Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा। मेरे पिछले वीडियो ने हम सब ने सुना कि कैसे कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया था और उनके जो 6 पुत्र थे उनका बेरहमी से वध कर दिया था। अब ये 6 पुत्र कौन थे, इनका क्या रिलेशन था कंस के साथ उनके पिछले जन्म में, और कंस ने इनका वध क्यों किया था। तो एक राक्षस हुआ था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु, और उसके शासन काल में जो है एक और राक्षस था जिसका नाम था कालनेमी, और उस कालनेमी के 6 पुत्र थे। उन 6 ने जो है हिरण्यकश्यपु की आज्ञा के बगैर उससे कंपटीशन किया था। हिरण्यकश्यपु ने जो है ब्रह्मा जी की बहुत कड़ी तपस्या की थी और उसके फलस्वरूप उसे वर मिला था, और इन 6 ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की हिरण्यकश्यपु की आज्ञा के बगैर। और जब उसको पता चला हिरण्यकश्यपु को इस बारे में तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा कि तुम सब ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और ब्रह्मा जी की तपस्या की है, इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूँ कि तुम जो है तो तुम्हारे पिता ही तुम्हारा वध करेंगे, तुम्हारा वध तुम्हारे पिता के हाथों ही होगा। तो जो ये कालनेमी था ये बना था कंस अगले जन्म में, और उसके जो 6 पुत्र थे वो जन्मे थे देवकी के घर। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि ये 6 तो राक्षस थे, तो ये देवकी के यहाँ कैसे पैदा हो गए। तो एक अप्रकट लोक था जिसमें मरीचि ऋषि थे। उनके जो 6 पुत्र थे उन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी पे कटाक्ष किया था, उनका अपमान किया था, जिससे ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया था कि तुम्हारा अगला जन्म जो है राक्षस के घर पे होगा। तो इस तरह उनका जो है अगला जन्म कालनेमी के घर पे हुआ था, और हिरण्यकश्यपु के श्राप से उनका जन्म देवकी के यहाँ हुआ था। जब हिरण्यकश्यपु ने श्राप दिया था तब इन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, हमें इस संसार में नहीं आना है। तो भगवान ने तब इनको वरदान दिया था, ठीक है पर तुम्हें गर्भ का कष्ट सहना पड़ेगा और गर्भ से बाहर निकलते ही तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है कंस ने इन 6 का वध किया था। अब ये 6 हैं, ये 6 जो हैं हमारे 6 अनर्थों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो हैं काम, मोह, लोभ, क्रोध, मत मत्सर्य। तो जब जब तक ये 6 अनर्थ, जब ये 6 अनर्थ हमारे ख़त्म हो जाते हैं तब हमारी लाइफ में आते हैं गुरु। तो इसी तरह जो देवकी की 7वीं संतान थी, तो वो जो है बलराम जी 7वीं संतान के रूप में वहाँ उनके गर्भ में आए, जो कि हम सबके गुरु हैं। तो जब वो देवकी के गर्भ में आए उनको तभी ही स्थानांतरित कर दिया गया था रोहिणी माता के गर्भ में, जो कि वसुदेव की दूसरी वाइफ थी। तो अब बलराम जी आ चुके थे, अब वेट थी भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड जो है इंतज़ार कर रहा था भगवान श्री कृष्ण के आने की, और देवी देवता जो हैं वो देवकी के गर्भ की पूजा कर रहे थे, आरती उतार रहे थे, स्तुतियाँ गा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे। और भगवान भी जो हैं वो ब्रह्मा जी से पूछ रहे थे, मतलब जैसे कोई वीआईपी होता है ना, उसको कहीं आना होता है तो वो पूछता है कि कौन सा शुभ मुहूर्त है, किस शुभ मुहूर्त में जाया जाए। ऐसे ही जो भगवान है वो ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि ब्रह्मा जी बताओ कि कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें मुझे प्रकट होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं रोहिणी नक्षत्र में, अश्विन तारों में, जब अश्विन तारे हों और भादो माह हो और अष्टमी के दिन, ये जो नक्षत्र है ना ये बहुत ही शुभ है। आप इस समय जो है
प्रकट हुई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ये तारों को एडजस्ट किया और वो जो शुभ बेला थी, शुभ समय था, उसको क्रिएट किया और फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। अब भगवान श्री कृष्ण ऐसे जन्म नहीं लिया जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, वो तो अजन्मे हैं, भगवान हैं, वो सृष्टि के मालिक हैं, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। तो वो वासुदेव के जो हृदय में विराजमान थे भगवान श्री कृष्ण, उनके हृदय से वो वासुदेव के मन में आए और उनके मन से वो देवकी के मन में गए और वो देवकी के मन में से वो देवकी के हृदय में गए और प्रकट हुए। और देवकी के हृदय में से प्रकट होने के बाद वो उनकी गर्भ में गए और फिर वो जो हैं इस धरा पे प्रकट हुए। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो वो दो जगह प्रकट हुए थे, एक तो वो देवकी के यहाँ और दूसरा वो वृंदावन में गोकुल महावन में नंद यशोदा के यहाँ। तो नंद यशोदा के यहाँ वो दो भुज कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे और देवकी के यहाँ वो चार भुज कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। और जब वो प्रकट हुए थे वो जो है प्रसन्न थे, खुश थे और उन्होंने मुकुट डाला हुआ था सिर पे, कानों में कुंडल थे, भूषणों से सुशोभित थे, वो उन्होंने पीला पीताम्बर डाला हुआ था और उनकी भुजाओं में शंख चक्र कमल गदा ये सब थे। और जब यशोदा और वसुदेव ने देवकी और वसुदेव ने उनके दर्शन किए तब उन्होंने उनसे पूछा कि आप कैसे हो, आप जो है ये रूप जो है आप इसको चेंज कर लो, क्योंकि अगर कंस को पता चल गया तो कंस भागता हुआ यहाँ आएगा और आपको मारने की कोशिश करेगा। तो भगवान उनकी इस बात को सुन के मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं अपने रूप को चेंज कर लेता हूँ। तो उन्होंने जो है आदि पुरुष दो भुज कृष्ण का रूप ले लिया उसके बाद, और उन्होंने उनको वहाँ पे प्रवचन दिया जो कि उनका पहला प्रवचन था जो उन्होंने जेल में देवकी वसुदेव को दिया। उन्होंने उनसे कहा कि स्वयंभू मनवंतर में आप जो थे आप प्रश्नी थी देवकी मैया और आप वसुदेव आप सुतपा थे। तो आप दोनों ने बहुत तपस्या की थी, 12,000 साल तक तपस्या की थी और पत्ते खाकर आप जीवित रहे थे। तो आपकी इतनी कड़ी तपस्या थी और उन्होंने पत्ते खाकर अपना निर्वाह किया था। और हमें तो गुलाब जामुन चाहिए होते हैं। अब अगर हम गुलाब जामुन खाएंगे तो हमें भगवान कैसे मिलेंगे? कलयुग में पर भगवान गुलाब जामुन खाने से भी मिल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम वो गुलाब जामुनों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित खाकर उनका एज अ जूठन एज अ प्रसाद हम अगर ग्रहण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमें मिल सकते हैं। पर अगर हम हलवाई के पास जाके उसको कहें कि हाँ भाई हमें ताज़े ताज़े गुलाब जामुन दे दे गर्मा गर्म और वहीं पे चटकोरे लेके खा जाएं तो फिर भगवान हमें कभी नहीं मिल सकते। तो उन्होंने जो है प्रश्नी और सुतपा ने बहुत कड़ी तपस्या की थी भगवान की, और भगवान ने खुश हो के वहाँ पे प्रश्नी उनके यहाँ पे प्रश्नी गर्भ के नाम से अवतार लिया था। और वो भगवान का अंश अवतार था, पूर्ण अवतार नहीं था, अंश अवतार था। और उसके बाद जब चाक्षुष मनवंतर था तब प्रश्नी और सुतपा जो थे अदिति और कश्यप मुनि के रूप में उन्होंने और कड़ी तपस्या की थी भगवान की, और भगवान उनकी उस तपस्या से खुश होकर उन्होंने अपना लीला अवतार जो कि वामन अवतार था वो लिया था। और इसमें उन्होंने अपना जो अंश था उसका विस्तार किया था, पर ये भी पूर्ण अवतार नहीं था, ये भी अंश अवतार ही था। और तब फिर भगवान कहते हैं कि इस मनवंतर में जो कि वो वस्वत मंत्र मनवंतर है, वो वस्वत मंत्र है, इसमें जो है
अब मैं जो हूँ अपने पूर्ण रूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में, एज इट इज आपके यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ। तो भगवान ये सब उनको बताते हैं। तो ये देखिए हम सब जो हैं भगवान की भक्ति करते हैं, पर किस किस को भगवान मिले हैं? किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब भावना की बात है। अब एक बार क्या हो रहा था कि एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और एक व्यक्ति आता है, वहाँ 3 लोग थे जो कि कर रहे थे, मंदिर का काम कर रहे थे। तो जो व्यक्ति आता है वो पूछता है पहले से, भाई क्या कर रहे हो तुम? तो वो बोलता है कि मैं अपनी किस्मत फोड़ रहा हूँ। कहते किस्मत फोड़ रहे हो? कहता हाँ, भाग्य मेरा कैसा है कि मुझे ये मंदिर निर्माण दे दिया है। तो दूसरे को पूछता है भाई तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, 8 घंटे की नौकरी है, बस नौकरी कर रहा हूँ और करके मैं चले जाता हूँ। और तीसरे को पूछते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो? कहता मेरे पूर्व के जो मेरे कर्म हैं, मैंने पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए थे पूर्व में, जिसके कारण मुझे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण करने की सेवा मिली है। तो देखिए तीनों की भावना। तो अगर हमारी भावना सच्ची है, सेवा वाली है, तो हमें भगवान मिल सकते हैं। तो ये सब भावना की बात है। तो अब जब कृष्ण प्रकट हुए जेल में, तो उन्होंने वसुदेव को कहा कि आप मुझे जो है गोकुल महावन में नंद यशोदा के पास छोड़ के आइए। तो ये सुनकर वसुदेव ने उनको अपनी गोद में उठाया। अब गोद में उठाया पर वो जंजीरों से जकड़े हुए थे। तो जब गोद में उठाया तो उनकी जंजीरें ऑटोमेटिकली खुल गई। सारे दरवाजे जो थे बंद थे वो ओपन हो गए। सारे द्वारपाल जो जाग रहे थे वो सो गए। और जो वसुदेव कृष्ण को लेकर जेल से, कारागृह से बाहर निकले और बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही थी। और उस वर्षा के कारण सब लोगों ने जो है अपने मकानों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे। अब उन्होंने क्यों बंद कर दिए थे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि ये लोग मुझे जान पाए, पहचान पाए। देखिए भगवान को जानना, भगवान को रियलाइज करना भगवान की कृपा के बगैर नहीं हो सकता। अगर भगवान की कृपा है तभी आप भगवान को जान सकते हो। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो आप भगवान को नहीं जान सकते। तभी तभी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भगवान 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 सब फेक है, भगवान कुछ एग्जिस्ट थोड़ा करते हैं, क्योंकि उन पे भगवान की कृपा ही नहीं है। तो भगवान की कृपा के बिना कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। तो ऐसे ही उन्होंने अपने खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए थे और यमुना नदी बह रही थी और वसुदेव जी ने यमुना नदी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की वो उनको रास्ता दें। पर यमुना जी जो हैं वो भगवान की 8 पटरानियों में से एक हैं। तो वो ऐसे कैसे रास्ता दे देती भगवान के चरण छुए बिना? तो उनको भगवान के चरण छूने थे और बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए उनका जो पानी का लेवल है वो भी बढ़ा हुआ था। तो अब जब वसुदेव जी क्रॉस कर रहे थे यमुना जी को, तो यमुना जी ऊपर 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 आती गई और उन्होंने आके श्री कृष्ण के चरण छुए। चरण छूने के बाद उन्होंने वसुदेव जी को रास्ता दिया। वसुदेव जी जो हैं कृष्ण को लेके नंद यशोदा के यहाँ पे पहुँचते हैं। अब यशोदा के यहाँ पे जब कृष्ण प्रकट हुए थे तब उनके यहाँ ट्विन्स हुए थे, कृष्ण और उनकी माया, योग माया, इन दोनों ने जन्म लिया था। तो अब जब वसुदेव जी वहाँ पहुँचते हैं तब उनको सिर्फ एक ही बच्चा दिखाई देता है और वो है योग माया। माया के कारण, योग माया की माया के कारण उनको सिर्फ एक ही बच्चा दिखाई देता है और वो अपना कृष्ण, चारभुज कृष्ण वहाँ रख देते हैं और योग माया को अपनी गोद में ले लेते हैं और वो चारभुज कृष्ण जो हैं यशोदा के 2 भुज कृष्ण में समा जाते हैं। और वसुदेव जी योग माया को साथ में लेकर, अपने साथ लेकर रवाना हो जाते हैं और रास्ते में सारा तूफान, बारिश सब बंद हो जाता है और वो कारागृह वापस पहुंच जाते हैं। बेड़ियों में जकड़े जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, द्वारपाल
उठ जाते हैं नींद से और वो देखते हैं कि देवकी की गोद में तो बच्चा है, तब वो उनको लगता है कि देवकी ने 8वें संतान को जन्म दे दिया है। तो वो कंस को तुरंत ही इसके बारे में बताते हैं और कंस आता है, छीन लेता है वो बच्चा देवकी से। देवकी प्रार्थना करते कि कंस ये पुत्री है, पर भविष्यवाणी के अकॉर्डिंगली पुत्र 8वां पुत्र तुम्हारा वध करने वाला है, तो ये पुत्री से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, ये तुम्हारा वध नहीं कर सकती, इसको छोड़ दो। पर कंस जो है कुछ नहीं सुनता, वो बस फिर वैसा ही पत्थर के साथ वो पटक के मारने ही वाला होता है कि योग माया जो है अपने आप को छुड़ा लेती हैं कंस से और दुर्गा देवी का रूप धारण कर लेती हैं और कंस को चेतावनी देती हैं कि कंस, हे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जो है वो इस दुनिया में प्रकट हो गया है। और कंस ये सुनकर घबरा जाता है। तो आगे की जो कथा है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे